नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है जो किसी ने मांगी थी। माता करौली जो हैं, करौली वाली केला देवी, उनके बारे में। तो उनके बारे में तो बताने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनको सब जानते हैं अधिकतर। पर जो कमेंट्स कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें कुछ ख़ास बात बताना हो, इसलिए। नहीं तो ये तो मतलब कमेंट्स जो है करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि केला देवी की तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो हैं और भांति भांति की, तो आप उधर से देख के कर सकते हैं। और लोगों ने बनाई है, पर वो जो कमेंट्स मार कर रहे हैं तो हमें बताना ज़रूरी है। तो मैं ख़ास बात बताऊंगा, ना कि वो इतिहास। तो इतिहास तो आपने बहुत वीडियो में सुना होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ इसमें कि जो ये केला देवी करौली वाली जो है, करौली जगह है वहाँ है, और वहीं पे काली सील जो नदी बहती है वहीं पे माता है। त्रिकुट पर्वत के ऊपर उनका वास है। और ये जो माता है पूरे मतलब उत्तर प्रदेश में किसी ज़माने में कुल देवी मानी जाती थी। सब इनको कुल देवी मानते हैं, चाहे सातों कौम में जितनी भी कौम थी सब मानते थे, ये पक्की बात है। बबराला साइड, बदायूं साइड में बहुत इनकी मानता थी, और उस टाइम सारे ही, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो चाहे कोई और हो, वो इनको कुल देवी मानता था और सुख शांति से रहते थे उस ज़माने में, ये पक्की बात है। और इतनी बीमारियां भी कम थी जब इनको मानने का ज़्यादा प्रचलन था, तब की बात है ये। और उसके बाद लोगों ने मानता छोड़ दिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि बाद में जैसे वैष्णो देवी का चल गया ज़्यादा, तो लोग उसको मानने लगे, कोई किसी को कोई किसी को, बहुत सारे मंदिर बन के चले गए और लोगों की श्रद्धा उनमें होती चली गई, और इनको लोग भूलते चले गए। पुराने जो लोग हैं वो मान रहे कद्दू का, और नहीं तो अब जो लोग हैं वो नहीं मान रहे हैं ज़्यादातर। जिनके घर में पूज रही हैं और जिनको पता है वो ही मान रहे हैं, और नहीं तो किसी ज़माने में ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, मतलब पूरे में ये मशहूर थी। बहुत पुरानी देवी हैं ये, तो मतलब इनका ज़्यादा था, 70-72 उस समय मतलब ज़्यादा था इनका, मतलब ज़्यादातर इन घरों में, बहुत सारे घरों में ये होती थी। तो विवाह शादी करते थे तो इनके दर्शन भी करते थे पहले लोग, और चाहे वैसे ही करें, मतलब मानता इनकी होती थी। तो इस तरीके से लोग काफ़ी सुखी होते थे उस ज़माने में, क्योंकि अधिकतर लोगों को बता के जाते थे बड़े बूढ़े कि ये मानी जाती है। तो जितने ही बदायूं, बबराला वगैरह जितने भी क्षेत्र हैं, ये यहाँ तक के बता रहा हूँ, क्योंकि हम खुद उनके साथ गए थे उन गाँव में। तो वहाँ इन्हीं की मतलब जयकारे लगते थे और मानते थे उस समय। तो क्योंकि अब जो है प्रचलन में कम हो गई हैं कुछ हद तक, तो और जब इनको लोग मानते थे तो इन्हीं को मानते थे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ भी उनके घर में दिक्कत नहीं होती थी, किसी भी अला भलागी या किसी भी तरीके से, ये तो था। क्योंकि आज महसूस करते हैं तो ये बात तो ठीक है। तो असली जो इसमें बताने का है मकसद वो ये है कि इन माता की जो है, किसी ने मतलब, जैसे बहुत सारे लोग हैं तो वो क्या करते हैं कि वैष्णो देवी को मान रही थी, जिनकी परिवार की बात बता रहा हूँ, घटनाक्रम। तो क्योंकि आजकल जो भी आपने देखो, कोई भी बहू आई, कोई भी आएगी, तो वो सिर्फ़ एक ही काम करती है कि ये वैष्णो देवी की मतलब पूजा करने लग जाती है, और पुरानी कुल देवियों को लोग भूल चुके हैं, मतलब इस तरीके से घटना है ये। तो क्या हुआ कि सब वो भी मान रहे थे अपने तरीके से, उनकी जो घरवाली थी वो मान रही थी, बट जब वो परेशान हो गए ज़्यादा, और जैसे कई बच्चों की शादी नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा, इस तरीके का था, तो और कई और काम थे जो कि बन नहीं पा रहे थे उनके, नौकरी चाकरी ठीक होते भी, तो उन्होंने कोई दुआ मानी, मतलब माता करौली वाली से, कि उन्होंने बोला कि हमारे तो बड़े बूढ़े जो निकल चुके हैं पहले, और वो बता के कुछ गए नहीं हैं, और अगर ऐसा ऐसा हुआ, हमारा ये काम बना, तो हम समझेंगे कि आप ही उस क्षेत्र में, क्योंकि उन्होंने लोगों से पूछा था, तो वहाँ बहुत सारे लोग जो थे अलग उनके थे, मतलब वर्ग के, कौम के, वो भी बताते थे कि भाई इस क्षेत्र में तो पूरी करौली वाली पूछती थी पहले, पर आजकल लोगों ने छोड़ रखी हैं। कुछ कुछ मान रहे हैं, कुछ उतना मतलब नहीं मान रहे हैं। तो इस तरीके से उन्हें पता था कि हाँ कुछ ना कुछ तो है। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम भी ट्राई लेके देखें, जब किससे भला ही नहीं हो रहा। तो क्योंकि वैष्णो देवी की काफ़ी वो पूजा पाठ करते थे, मतलब तब भी नहीं हुआ उनका मतलब। तो और कलकत्ते काली का भी उन्हें पता था कि है, ऐसे होता है कई लोगों को भी, कलकत्ते काली है, ये है वो है, तो पर उन्हें कुछ मतलब रिलीफ नहीं मिल रहा था आराम किसी भी चीज़ से, जो वो चाह रहे होंगे उस तरीके से। तो आप ये बहुत सारे लोग सोचेंगे, तो उन्होंने क्या करा कि करौली वाली माता से अपनी मानता मानी, मतलब जो भी उन्होंने थी। तो फिर उसके बाद उनकी मानता पूरी हो गई। तो जब मानता पूरी हो गई तो उन्होंने माता का बकरा बोला उन्होंने, और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें हम भी गए थे, मतलब उनके इनविटेशन पे, पर क्योंकि नवरात्रे में ही उन्होंने बकरा काटा था, यानी नवमी के दिन। तो कई बार जो आम लोग होते हैं वो फिर मतलब करते नहीं उस तरीके से, तो कई लोग बुरा भी मानते हैं।
तो इसलिए जो लोग थे वो मतलब आ भी गए थे कि क्योंकि कई वैष्णों को मानने वाले कोई किसी को, तो इस तरीके पर उन्होंने उसको करा था, नौवीं में बकरा करा था उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने बताया था जब बात करी थी तो उन्होंने बोला हमारी कोई मानता थी वो पूरी हुई है, जो कि हो नहीं रही थी कई साल से। तो बताते नहीं है क्योंकि मानता क्या पूरी हुई है, पर उनकी हुई थी। तो इस तरीके की बात है। बच्चों की शादी भी हुई फिर उसके बाद उनकी, मतलब इस तरीके से, और कई और मानता हुई वो, मतलब कुल मिला के वो ठीक हो गए। बीमारी भी उनके घर में बहुत थी, कभी कोई उनकी घरवाली वगैरह बीमार रहती थी और फिर वो बीमारियाँ चली गई उनके घर से कुदरती। तो तब उन्होंने मतलब अपने मन से फैसला लिया कि हम तो करेंगे जी, बलि प्रथा देंगे, मतलब माता की अगर लगती है करौली वाली की। तो हमने भी पूछा था तो वो कह रहे हाँ लगती है, वहाँ मंदिर में भी चढ़ती थी पहले, प्रसाद अरसाद बँटता है, लोग मिलजुल के मतलब भेंट चढ़ाते हैं और खाते हैं, मतलब कोई बुरा ना मानी मेरी बात का, और वास्तविक भी बात उन्होंने बताई है, उनकी जुबानी है, क्योंकि हमने तो मंदिर भी नहीं देखा अभी तक करौली का, सही बात तो ये है। तो वो गए थे दर्शन को, नवरात्रे में उन्होंने करा था और कई लोगों को इन्विटेशन करा था, हमने भी जाकर देखा था। तो फिर उन्होंने जब बकरा बताया था कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा वो लगा, तो हाथ जोड़ के आ गए थे सारे के लोग, मतलब इस तरीके के। और वो सफल हुए, मतलब तो करौली वाली माता जो है वो सफलता की सीढ़ी पे पहुंचा देती है, मेरे कहने का ये मकसद है। तो ये आंखों देखा हाल है। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने जो मानी है, हो सकता है उनके जो बड़े बूढ़े उस एरिए के पहले करौली वाली को पूछते हों और बताने, मतलब जब मतलब उनका स्वर्गवास हो गया तो वो बताना भूल गए होंगे। और कई बार बच्चे भी नहीं पूछते हैं कई गूढ़ बातें, तो शायद ऐसा हुआ हो। तो कई बार पुश्तैनी भी होती है ये, और कुलदेवी के रूप में होंगी, तभी जब उन्होंने उनका करा तो उनको फ़ायदा हुआ। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब, शेयर कर, लाइक करें। हमारा मकसद ये बताने का कि हो सकता है कि उस एरियो में माता कुलदेवी के रूप में पूजती हों और हम आप लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे उस तरीके से, और किसी किसी कुलदेवी को ढूंढते घूम रहे हैं। तो ये बात है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब, शेयर कर, लाइक करें, धन्यवाद।